Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing our chapter 8, the hack driver. In this chapter, we are watching that this advocate and this hack driver are searching Lutkin. Actually, this hack driver is there in form of Lutkin, but he misguided him, he befooled him, and he said that the people told him that perhaps he had gone to another barber shop. So they went to that shop instead of Gustav's shop, as it was not found by them on that shop. किसी ने उनको बताया था कि वो गुस्टॉप शॉप पर मिलेगा क्योंकि उसने सेव करवानी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। और वो कहता है कि फिर आगे वो एक दूसरी बार्बर शॉप पर गया है, तो वो वहाँ के लिए निकलते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन देन। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। और दूसरी शॉप पर भी जाने के बाद जो है उन्हें वो वहाँ भी नहीं मिलता, और फिर वो कहता है कि वो शायद पूल रूम गया होगा। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। और पूल रूम से कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक पैकेट उसने सिगरेट का खरीदा होगा और वहाँ से भी वो निकल गया होगा। सो वी परस्यूड हिम, परस्यूड मीन्स चेज, इसलिए हमने उनका पीछा किया, लुटकिन का। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, उसके पीछे पीछे हम चलते रहे लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, यानी 1 बजे का समय हो गया, हम उसे नहीं पकड़ पाए। आई वॉज हंग्री, एडवोकेट कहता है, ये जो नरेटर है, वकील है, जो सम्मन देने आया है लुटकिन को, कहता है कि फिर मेरे को भूख महसूस हुई। बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkin or not. But I had so enjoyed Bill's rough country opinion. लेकिन मैं जो बिल, यानी बिल मैग्नूसन, ये अपना नाम बताता है उसको, बट एक्चुअली ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, वास्तव में ये लुटकिन है, लेकिन नरेटर को उसने अपना नाम बिल बताया। तो नरेटर बिल की बातों में इस तरह से खो गया, अबाउट हिज नेबर्स, अपने पड़ोसी के बातों में, उसके विचारों में, दैट आई स्क्रेसली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिन और नॉट, यानी इस तरह खो गया कि मैं ये भी नहीं ध्यान रख पाया कि मैंने लुटकिन को मैं ढूंढ पाया या नहीं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, अब नरेटर ने कहा कि कितना अच्छा हो कि हम कुछ खा लें। आई सुजेस्टेड, नरेटर ने उसे, यानी हैक ड्राइवर को सजेस्ट किया। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, कहता ठीक है, हम क्या नाम है, उस नरेटर ने कहा कि चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। वहाँ चल के हम खाना खा लेते हैं और मैं आपके लिए भोजन खरीद लेता हूँ रेस्टोरेंट से। वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ, अब यहाँ पर ये वर्डिंग जो है हैक ड्राइवर के हैं। कहता है कि ओट टू मीन्स चाहिए, कहता है कि मुझे घर जाना चाहिए अपनी पत्नी के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट, कहता है मैं इन रेस्टोरेंट को अच्छा नहीं मानता। ओनली 4 of them and they are all bad, कहता 4 ही रेस्टोरेंट हैं और दे आर ऑल बैड, और वो सब अच्छा भोजन नहीं प्रोवाइड करवाते, यानी 4 ही ऐसे हैं जो अच्छा भोजन देते हैं, बाकी सब बेकार हैं। टेल यू व्हाट वी शैल डू, कहता है मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। वी शैल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, कहता है कि क्या नाम है, मेरी पत्नी के पास हम चलते हैं
और वहाँ से लंच पैक करवा लेते हैं। शी वुडंट चार्ज यू मोर देन $50, और मेरी पत्नी जो है आपसे $50 से ऊपर पैसे चार्ज नहीं करेगी, अच्छा लंच होगा। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील। ग्रीजी मीन ऑयली फूड। कहता है कि ये जो हमारे घर का भोजन है, ये रेस्टोरेंट में जो ऑयली फूड यानी ज़्यादा तेल लगा हुआ जो भोजन आपको मिलेगा, उससे कहीं बेहतर होगा हमारे घर का खाना। एंड वी शैल गो अप टू वेट्स हिल, और फिर लंच पैक करवा के हम वेट्स हिल चलेंगे। ये यहाँ पर वेट्स हिल है। एंड एन्जॉय द व्यू, और वहाँ का नज़ारा लेंगे। वाइल वी ईट, खाना खाते वक्त। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब ये नरेटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि बिल की जो हेल्पफुलनेस नेचर है, बिल की मदद करने की जो स्वभाव मुझे दिखाई दिया, वो केवल ब्रदरली लव के कारण नहीं था। मतलब केवल वो प्यार से ही सब कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहा था, उसके बदले में वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा था। पहले जो है उसने हैक ड्राइवर के रूप में कमाई की, और अब वो लंच के रूप में कहता कि मेरे से अपना बिजनेस की डील कर रहा था, अपनी कमाई कर रहा था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। कहता है मैं उसका जो समय वो व्यतीत कर रहा था, उसके लिए पैसे अदा कर रहा था। इन द एंड आई पेड हिम 6 आवर इंक्लूडिंग द लंच आवर, और आखिर में मैंने 6 घंटे की पेमेंट उसको दी, जिसमें लंच आवर भी शामिल था। एट वाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस, और ये बहुत बड़ी कीमत थी उस समय। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो इतना डिसऑनेस्ट नहीं था जितना कि मैं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि कहता है कि वो ऐसे ही डिसऑनेस्ट बेईमानी ऐसे ही कर रहा था जैसे कि मैं कर रहा था, क्योंकि मैंने वो सारा पैसा फर्म यानी कंपनी से चार्ज करना था, कंपनी से लेना था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो प्रेजेंस, उसकी जो कंपनी है, उसका जो साथ है, उस साथ को पाकर उसको ये पैसे चुकता करना कहीं बहुत अच्छी डील थी मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा अच्छा समय पास कर रहा था अपनी बातों द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा। ए चीयरफुल कंट्री विजडम, कहता है उसकी जो कंट्री विजडम मीन्स देहाती बुद्धिमता, उसकी जो देहाती बुद्धिमता और उसकी चीयरफुल नेचर, उसका मजाकिया स्वभाव, वो मेरे को रिफ्रेश कर रहा था, मेरे को आनंदित कर रहा था। टू अ कंट्री बॉय, एक देहाती बच्चे को, यानी जो एडवोकेट है वो भी देहात से, रूरल एरिया से बिलोंग करता था। इसलिए कहता कि मेरे जैसे ग्रामीण बच्चे को उस हैक ड्राइवर की बुद्धिमत्ता, जो ग्रामीण बुद्धिमत्ता थी, वो पसंद थी। वॉज सिक ऑफ द सिटी, यानी मैं जो सिटी लाइफ से बोर हो गया था, ऐसी बोरियत को दूर करने के लिए इस हैक ड्राइवर की कंपनी मेरे को अच्छी महसूस हुई। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जैसे ही हम पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठे, वेट्स हिल के ऊपर, लुकिंग ओवर द पास्चर, पास्चर मीन्स ग्रासलैंड, चरागाह, जहाँ पशु घास चरते हैं। क्रीक, क्रीक मीन्स स्ट्रीम, झरने, पानी के, विच लिव्ड अमंग द ट्रीज, यानी वो धाराएं, वो झरने जो बह रहे थे पेड़ों के मध्य से। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलिन, ही मीन्स हैक ड्राइवर, हैक ड्राइवर ने न्यू मिलिन नामक जो जगह थी उसके बारे में बातें की। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और एक पिक्चर पेंट की शब्दों में उन सब लोगों की जो वहाँ न्यू मिलिन में रहते थे।
यानी वहाँ के लोगों के बारे में उसने बताया हिल टॉप पर बैठे हुए। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, वो हर चीज़ नोटिस करता था। He also understood and forgave their foolishness, और वो समझता था उनकी फुलिशनेस मीन्स पागलपन, मूर्खता, उनकी मूर्खता भरे कामों को वो ऑब्जर्व करता था। हैक ड्राइवर समझता था अच्छी तरह से, और उनको फोरगे मीन्स माफ़ करना, और उनको माफ़ कर देता था ये सोच कर कि ये ग्रामीण हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं। He described द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने मंत्री की पत्नी के बारे में वर्णन किया। डिस्क्राइब मीन वर्णन करना, बातें बताना। हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट, डेट मीन्स ऋणी, ज़्यादा लोन हो जाना। कहता है कि वो यानी ये मिनिस्टर की वाइफ जो है चर्च में जाकर, गिरजाघर में जाकर जो है वो पूरी ऊंची आवाज़ में गाती थी कि जो बहुत ही मतलब ऋण के नीचे दब चुकी थी, बहुत ही बड़ा लोन उसने ले लिया था, और फिर वो गला फाड़ फाड़ कर भगवान के सामने प्रार्थना करती होगी कि मेरा ऋण चुकाने में मेरी मदद कीजिए। कहता है कि उसने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया। उसके बाद ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स, उसने ये कॉलेज बॉय के ऊपर भी कमेंट दिया, अपनी टिप्पणी की, जो कॉलेज से वापस आया फैंसी ड्रेस में, फैंसी क्लॉथ में, सुंदर कपड़ों में। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर, उसने वकील के बारे में भी बताया। हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे, जिसकी पत्नी कभी भी जो है वो सफल नहीं हो सकी वकील को क्या नाम है मनाने में, समझाने में कि वो एक वकील कॉलर और टाई, ये कॉलर है और ये टाई है। कहता है कि कॉलर और टाई सेम डे दोनों पहने, दोनों लगाए। कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सका। He made them all alive, all live, उसने अपनी बातों के द्वारा सभी लोगों को का वर्णन ऐसे किया जैसे वो उन दोनों के सामने खड़े हों। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलन बेटर दैन आई डिड द सिटी, और उस दिन मैं न्यू मिलन नामक जो देहाती जगह थी उसके बारे में ज़्यादा कुछ जान गया सिटी लाइफ की बजाय। एंड टू लव इट बेटर, और इसको प्यार करना सिटी लाइफ से अच्छा। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटी, बिल जो है कॉलेज और शहरों के बारे में नहीं जानता, बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, कंट्री मीन देहात, लेकिन वो देहात में बहुत घूम चुका था। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब, और वहाँ कई तरह की जॉब, कई तरह की नौकरी देहात में उसने की थी। फ्रॉम हिज एडवेंचर, उसकी यात्राओं से, ही हैड ब्रोट बैक अ फिलोसफी, फिलोसफी मीन्स बिलीफ, प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, यानी उसकी यात्राओं से बिल ने, हैक ड्राइवर ने ये कॉन्क्लूज़न निकाला था, इस सिद्धांत का कॉन्क्लूज़न निकाला था। क्या सिद्धांत निकाला, क्या सिद्धांत पाया? ऑफ सिंपलिसिटी एंड लाफ्टर, ये लाफ्टर है, टी छुटा हुआ है, यानी उसने कहा कि लाइफ जो है वो सिंपल होना चाहिए और खुशी से भरा हो। ही स्ट्रेंथन मी, और उसने मेरे को ताकत दी, यानी वाट एवर द प्रिंसिपल which was brought by him in front of me, that was right, because a person should live a simple life with lot of happiness, सादा जीवन जिए, खुशी के साथ जिए। We left that peaceful scene of meadows, और उसके बाद हमने ये जो चरागाहों का पीसफुल सीन था ये वहाँ से हम निकले, एंड वुड्स, जंगलों का, एंड रेज्यूम मीन्स रीस्टार्टेड आवर सर्च, और हमने दोबारा अपनी सर्च, अपनी खोज दोबारा शुरू की ओलिवर लुटकिन को ढूंढने की। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हम
उसे नहीं ढूंढ पाए। At last, Bill cornered a friend of Lutkin and made him admit what he guessed. Oliver has gone out to his mother's farm 3 miles north. और आखिर में बिल यानी जो हैक ड्राइवर था, नरेटर बताता है, उसने कॉर्नर में फोर्स, उसने एक दोस्त को मजबूर किया, लुटकिन के एक दोस्त को, एंड मेड हिम एडमिटेड, और ये बात उससे स्वीकार करवाई, व्हाट ही गेस्ड, कि वो बताए, अंदाज़ा लगाए कि लुटकिन इस समय कहाँ होना चाहिए। तो कहता है कि ओलिवर्स हैज़ गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। तो उसके फ्रेंड ने, लुटकिन के फ्रेंड ने उसे बताया कि ओलिवर लुटकिन, या ओलिवर कौन है, ओलिवर लुटकिन उसका पूरा नाम था। कहते कि ओलिवर लुटकिन जो है उसकी मदर के पास गया होगा, उसके फार्म हाउस में, जो 3 मील दूर है यहाँ से। वी ड्रो आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हम वहाँ के लिए निकल गए योजना के मुताबिक। आई नो ओलिवर्स मदर सीज अ टेरर। अब लुटकिन, ये क्या नाम है, हैक ड्राइवर जो बिल मैग्नूसन अपना नाम बताता है, कहता है कि मैं जानता हूँ ओलिवर लुटकिन की मदर को, सीज अ टेरर, वो वास्तव में एक आतंक है, जिंदा आतंक। बिल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, साई मीन्स आ भरना, लंबी सांस लेना। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस। कहता कि एक बार मैं उनके यहाँ पर मेरे हैक में एक ट्रंक यानी एक बॉक्स रखने के लिए गया था उनके फार्म हाउस में। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उस समय उसने मेरे को ऐसी धमकी दी थी कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी स्किन ऑफ, मेरी चमड़ी को उधेड़ देगी, बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। यहाँ पर वर्ड छुटा हुआ है एग्स, क्योंकि मैंने इस ट्रंक को, इट मीन्स दैट ट्रंक विच ही कैरिड इन हिज हैक, कहता है कि जो ट्रंक में अपनी क्या नाम है हैक इस चकड़ा गाड़ी में लेकर गया, उसको मैंने जो अंडों का एक बॉक्स होता है उसकी तरह ट्रीट नहीं किया। मतलब अंडों का बॉक्स जो है बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नरम होता है, जिस ढंग से पूरी सावधानी के साथ कहीं कोई अंडा ना टूट जाए, इसलिए हम बहुत ही सावधानी से उसको उतारते हैं। तो कहता है कि मैंने भूल कर डाली कि उस ट्रंक को मैंने अंडों के बॉक्स की तरह नहीं उतारा बड़ी सावधानी के साथ, इसलिए उसने मेरी जो है स्किन ऑफ कर डाली थी, या धमकी दी थी स्किन ऑफ करने की। कहता है कि इतनी बड़ी टेरर है वो, इतना बड़ा आतंक है, कहता उससे हर कोई डरता है, ओलिवर लुटकिन की मदर से। सो टिल दिस प्लेस you will read this chapter and find word meaning, and I hope that you will try to understand it. Okay, thank you.